వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే గుజరాత్లోని సూరత్ ఈస్ట్ నుంచి బరిలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభ్యర్థి కంచన్ జెరివాలా నిన్నటి నుంచి హఠాత్తుగా కనిపించకుండా పోయారు. అతని అదృశ్యం వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామనే భయం బీజేపీలో ఉందని, అందుకే తమ పార్టీ అభ్యర్థిని కిడ్నాప్ చేసిందని అన్నారు. కంచన్ జెరివాలాతో పాటు అతని కుటుంబం కూడా కనిపించడం లేదని చెప్పారు. నామినేషన్ పరిశీలన ముగించుకొని పార్టీ కార్యాలయానికి తిరిగి వెళ్తుండగా బీజేపీకి చెందిన కొందరు నేతలు కంచన్ జెరివాలాను ఎత్తుకెళ్లారని ఆరోపించారు. ఇది కేవలం అభ్యర్థినే కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహరించడమేనని సిసోడియా అన్నారు. కేజ్రీవాల్ ట్వీట్. ఈ ఘటనపై పలువురు ఆప్ నేతలు కూడా స్పందిస్తున్నారు. కంచన్ జెరివాలా అతని కుటుంబ సభ్యులు నిన్నటి నుంచి అదృశ్యమయ్యారు. మొదట అతని నామినేషన్ తిరస్కరించడానికి బీజేపీ ప్రయత్నించింది, కానీ నామినేషన్ ఆమోదించబడింది. తరువాత నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని బీజేపీ कंचन जेरीवाला पर ఒత్తిడి చేసింది. कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके। तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद से बीजेपी के गुंडे उनको उठा के ले गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। उन पे पहले से दबाव डाला जा रहा था कि वो पर्चा ना भरें, लेकिन पर्चा भरा तो स्क्रूटनी उनके नॉमिनेशन कैंसिल कराने की कोशिश की, और जब नॉमिनेशन भी उनका कैंसिल नहीं हुआ, वापस नहीं लिया उन्होंने और कैंसिल नहीं हुआ, तो अब उनका किडनैप कर लिया गया है। ये बहुत खतरनाक है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहाँ के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहाँ के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है, तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है। तुरंत वहाँ हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। थैंक यू। मैंने अभी उनके ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली है। आई एम श्योर कि वो ऑफिस में तुरंत समय दे देंगे मुझको।